नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। इस वीडियो में हम लोग दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बीपीएससी टीआरई 1.0 के ज्वाइनिंग डेट को लेकर के, योगदान की तिथि को लेकर के कल एक बड़ा पत्र वायरल हुआ था और उसमें फेरबदल की बातें सामने आ रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि घबराने की बात नहीं है, 1 से 2 दिन ही आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पूरी बात को देखेंगे हम लोग। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा बीपीएससी टीआरई 2.0 के रोस्टर यानी कि जिला वाइज रिक्तियाँ, रोस्टर, नोटिफिकेशन और कितने सीटों पर बहाली और 1.0 बीपीएससी टीआरई से कितनी सीटें बच रही हैं। और परीक्षा, सबसे चौंकाने वाली बात, परीक्षा नवंबर अंत या फिर दिसंबर 15 तक और अधिक समय नहीं मिल रहा है। परीक्षा में फॉर्म आपको 15 से 20 तारीख तक नोटिफाई हो जाएगा आपको फिलअप करने के लिए। तमाम मुद्दों पर जानकारी एक ही वीडियो में, आप बने रहना इस वीडियो के अंत तक, आपको बहुत अधिक आवश्यक है। और शुरुआत हम करेंगे बीपीएससी टीआरई 1.0 को लेकर के न्यूज़ 18 के हवाले से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे पहली बात कि बीपीएससी से भी हाई स्पीड में शिक्षा विभाग शिक्षक बहाली परीक्षा के रिजल्ट से पहले जारी हो गया ज्वाइनिंग डेट, जो कि कल हमने बताया आपको। शिक्षा विभाग का इंटरनल पत्र भी हो गया वायरल, बिना पत्रांक, दिनांक और सिग्नेचर का पत्र हुआ है वायरल। जो मैंने इसकी चर्चाएं की थी कि पत्र सही प्रतीत होता है, लेकिन इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि बगैर दिनांक पत्रांक के वायरल होने का मतलब है कि पहले शिक्षा विभाग ने ये मन बनाया होगा, लेकिन अब तक सिग्नेचर नहीं है। इसका मतलब कि ऑफिशियली, ऑथेंटिकली इसको पब्लिक नहीं किया है, कहीं से ये वायरल हुआ है। लेकिन आगे जो बातें हैं वो आप देखिए कि 15 और 16 अक्टूबर जो उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन के लिए वहां पर तिथि दिया हुआ था। 17 और 18 अक्टूबर को माध्यमिक के लिए सफल अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन और 19, 20, 21 को प्राइमरी का होना था वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन के साथ ही ज्वाइनिंग लेटर देने की तैयारी और दुर्गा पूजा की छुट्टी के पहले स्कूल ज्वाइन कराने का लक्ष्य अभी भी है, बदला नहीं है। तो तिथियों में जो तय तिथि है, संबंधित जिले में अभ्यर्थियों का पहुंचना अनिवार्य। सुबह 9:30 बजे डीईओ कार्यालय पहुंचेंगे अभ्यर्थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि ये उनकी आंतरिक तैयारी थी, यानी कि ये तैयारी, ये जो पत्र वायरल हुआ था, कहीं ना कहीं ये तैयारी शिक्षा विभाग की थी। और पता नहीं बिना साइन के पत्र कैसे वायरल हो गया, ये अधिकारियों का कहना है न्यूज़ 18 के हवाले से। और रिजल्ट की तय तिथियों के आधार पर तैयार हुआ था पत्र, लेकिन अब रिजल्ट में जो देरी हो रही है उसके कारण फिर से बदल सकती है ज्वाइनिंग की तारीख और फिर से योगदान की तिथि बदल सकती है। तारीख 1 से 2 दिनों तक आगे पीछे हो सकता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर 15 को आपको ज्वाइनिंग करना था तो आप 17 को कीजिएगा, 17 को करना था तो आप 18 को कीजिएगा। तो इससे कोई परहेज, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तैयारी शिक्षा विभाग की थी। इससे एक स्पष्ट पॉजिटिव जो है वो चीज़ें समझ में आती है कि विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है ज्वाइनिंग करवाने को लेकर के। लेकिन केवल ज्वाइनिंग ही नहीं है, केवल बीपीएससी 1.0 के अभ्यर्थियों को इतनी तेजी से ज्वाइनिंग करवाने के पीछे का दूसरा लक्ष्य है। चुनाव आचार संहिता सर पर है, 2024-2025 का चुनाव माथे पर है, चुनाव जीतने की कवायद पूरी जोरों शोरों से है। और उसके साथ ही जो बीपीएससी टीआरई 1.0 के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करवाने के साथ साथ इससे भी तेज गति से बीपीएससी टीआरई 2.0 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर हो चुका है और शिक्षा विभाग अंतिम तैयारी कर रहा है उसको। और रिक्तियां अगले हफ्ते बीपीएससी को भेज दी जाएगी और 15 दिनों के अंदर में वैकेंसी आ जाएगी, यानी कि 20 से 25 अक्टूबर के बीच आपको बड़ा नोटिफिकेशन एक बार पुनः देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा। और 70,000 शिक्षकों की रिक्तियां इसी सप्ताह चली जाएगी बीपीएससी को। लेकिन ये सीटें 70,000 ही नहीं रहेंगी, 1.0 यानी कि पहले की बीपीएससी से सीटें बची हुई हैं। कैसे बची हुई हैं आप देखिए। पदों की संख्या मैंने लगातार कहा है कि 1 लाख या इससे अधिक हो सकती है। कैसे हो सकती है? तो वर्तमान में जो 1.70 जो शिक्षकों की 1.25 लाख के आसपास की बहाली चल रही है, तो 9 से 12 तक के पदों में जो भी नहीं भरे जा सकेंगे वे पद सीधे दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। और इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती जो 70,000 से बढ़कर 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। अब आ जाइए 11-12 में अगर आप देखिएगा तो 57,000 रिक्तियां थी और अभ्यर्थी जो आवेदन किए थे वो मात्र 42,000। अब इस 42,000 में कितने ही क्वालिफाई हुए होंगे, कितने ही का ज्वाइनिंग हुआ होगा? तो 42,000 के आंकड़ों के
अलावे भी 15-17 हज़ार तो सीट ऐसे ही खाली। तो केवल +2 में जो है 20 से 25 हज़ार की संख्या में जो है वो सीटें ऐड होंगी केवल +2 में। वहीं अगर हाई स्कूल की बात कर ले तो 9-10 में भी विषयवार रिक्तियों की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं रहने से पद रिक्त रहेंगे और ये पद भी नई वैकेंसी में जुड़ेंगे। तो घबराना नहीं है, किसी भी विषय में अगर 1500-600 सीटें हैं तो पीछे से बैकलॉग सीटें जो कहते हैं हम लोग वो आकर के जुड़ेंगी और आपकी सीटों की संख्या जो है वो अच्छी खासी हो जाएगी। हालांकि भीड़ इस बार बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंपटीशन टफ है, कंपटीटर बहुत ज़्यादा हैं, तो मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसके लिए समय आपको कम दिया गया है। कैसे समय कम दिया गया है? तो ये परेशानी है कि परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं मिल सकेगा अधिक समय। द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिलेगा क्योंकि आयोग का लक्ष्य है कि नवंबर अंत या 15 दिसंबर तक परीक्षा लेकर के दिसंबर अंत तक रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए। ये बड़ी खबर है कि अक्टूबर अंत तक आपको वैकेंसी और नवंबर अंत तक परीक्षा, लेकिन अब इससे आप बच भी नहीं सकते हैं। आप याद कीजिए एस्टेट 2023 जो कि 30 तारीख तक आपको 30 अगस्त तक आपको जो है आवेदन लिया जाता है और मात्र 3 दिन के अंतराल में 4 सितंबर से परीक्षा का आयोजन हो जाता है। तो जहां 3 दिनों के अंदर में बीएससीबी परीक्षा का आयोजन करवा सकती है, वहां 1 महीने के अंतराल में बीपीएससी क्यों नहीं करवा सकती है? ये आप सवाल उठाइए ही मत कि परीक्षा हो नहीं सकती। बिल्कुल हो जाएगी और नवंबर और दिसंबर के महीने में ही परीक्षा हो जाएगी और दिसंबर अंत तक आपको रिजल्ट देने का लक्ष्य बीपीएससी ने रखा है। हालांकि अगर 15 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में रिजल्ट में कम से कम जो है लगभग 1 महीने का समय तो जरूर लगेगा और इसको लेकर के अभी भी माथापच्ची जारी है कि कैसे जल्द से जल्द जो है शिक्षकों की बहाली का रोस्टर विज्ञापन नोटिफाई कर दिया जाए ताकि अभ्यर्थी आवेदन करें। हालांकि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए समय दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिया जाएगा, फॉर्म अप्लाई करने का भी समय दिया जाएगा। लेकिन 1.0 के अभ्यर्थियों के लिए चेतावनी, गलत प्रमाण पत्र देने वालों को परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच में पाया गया है कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र दिए थे और सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। इसको लेकर के ट्वीट भी जारी किया था जो कि हमने आपके साथ साझा किया है, तो इस पर विशेष चर्चा करना उचित नहीं रहेगा, आप सभी इससे वाकिफ हैं। अब हम आ जाते हैं कि कैसे रहेगी पदों की संख्या। तो आपको पता है कि वर्ग 6 से 8 में 31,982, वर्ग 9-10 में 18,880 और 11-12 में 18,830। इसके अलावा जो बैकलॉग सीटें होंगी जो 1.0 से बचकर आएंगी वो तमाम सीटें जो हैं इसमें ऐड होंगी। तो इस हिसाब से परेशान नहीं होना है। 6 से 12 तक 70,000 सीटें तो नोटिफाई हैं, विज्ञापित होने वाली हैं। इसके अलावे भी सीट जुड़ेंगी और माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी 1 हफ्ते के अंदर जो है वो आपको बीपीएससी तक पहुंच जाएगी और बीपीएससी रिलीज कर देगी 15 दिनों के अंदर में। जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्तियों को शिक्षा विभाग पूरी तरीके से कंपाइल कर रहा है। विभाग श्रेणी और विषयवार रिक्तियों की गणना कर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को भेज देगा और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले सप्ताह समीक्षा कर रिक्ति फाइनल कर बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था। जिलों से रोस्टर क्लियरेंस होने में देरी के मामले में अपर मुख्य सचिव ने डीएम से जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे बात की। बीपीएससी पिछले बार की तरह इस बार भी अभ्यर्थियों को विभिन्न तरीके के जो आवश्यक प्रमाण पत्र हैं वो बनाने के लिए समय देगा और आवेदन के लिए लगभग 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा। 11-12 का पहले रिजल्ट 1.0 में जारी होगा, 9-10 का उसके बाद, इत्यादि जो बातें हैं वो इसमें लिखी गई है। और एक महत्वपूर्ण बातें जो बीपीएससी या फिर यूँ कहें बिहार सरकार ने जो बीएड और जो डीएलएड का मसला था, एसएलपी जो दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो वो एसएलपी इन्होंने वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला का निष्पादन हो गया है। बिहार सरकार को वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं मिला है, अभ्यर्थियों को कोई फ़ायदा नहीं मिला है और अब ये माना जा रहा है कि बीपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षा में 3.80 लाख के आसपास की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उनको कोई राहत नहीं मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति एमएस सुंदरेश की खंडपीठ ने ये सुनवाई की है और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के द्वारा एसएलपी को वापस ले लिया गया है और यह मामला निष्पादित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है डिस्पोज ऑफ एज विदड्रॉ।
एज विदड्रॉ यानी कि वो वापस ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा यह दलील दी गई थी कि न्यायालय के आदेश आने के पहले बिहार में नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए मौका दिया जाना उचित है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से जो है इनकार कर दिया और आपको SLP जो है वो डिस्पोज एक तरीके से उनके फैसले में लिखा गया है। तो तमाम बातें इस वीडियो में हमने की, आने वाले समय में हम इस पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद।